नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास होगा सर वो 17वां क्लास होगा 17। उसमें आज चलेगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। और रिमाइंडर थ्योरम है जो आपको टाइप 6 में दिया गया है। और आज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझना कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का आपको इससे पहले वाले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम का टोटल थ्योरी आपको बताया गया था कि किस किस टाइप से आपका रिमाइंडर थ्योरम पूछता है। तो आज जो करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम का कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले कल वाले में जो क्लास में ले रहे थे नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या, उसमें कुछ क्वेश्चन और रह गया है 2-4 गो, उसको पहले डिस्कस करते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप 6 में नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में पहले समझ के। तो अब बात को समझना कि जो आप पीडीएफ चाहते हैं कि पीडीएफ मिलेगा कहां से सर, टारगेट बैच का, तो पीडीएफ मिलेगा वो एक टेलीग्राम ग्रुप है PKSY मैथ्स, वो जो ऑफिशियल के नाम से है। और PKSY मैथ ऑफिशियल को ज्वाइन कर जाइएगा तो आपको यहाँ सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ। तो आज जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सर 77 तक क्वेश्चन हो चुका था और आज 77 के बाद वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें 77 वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए कि कोई भी संख्या 10 के पावर में जितनी संख्या होता है ना वही नंबर्स ऑफ जीरो होता है। 10 के पावर जितनी संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे, जीरो। 10 के पावर जितनी संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। लेकिन इसमें हम आपको एक एग्जांपल ले रहे थे, कल नहीं हो पाया था क्योंकि लाइट कट गया था सर। तो आज उस एग्जांपल को हम पूरा करते हैं। 77 नंबर तक सवाल हो चुका था। जैसे ऐसा आपको सवाल दे कि 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 और आपको दिया जाए गुना 1 पर 8 जीरो दे दिया जाए, 2 2 4 6 और 2 8। अब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो भी घबराने की बात नहीं है। ये कह रहा है कि 10 के पावर 1 है, ये कह रहा है कि 10 के पावर 2 है, ये वाले कह रहा है कि 10 के पावर 3 है। ऐसा ही अगला आएगा तो 10 के पावर 1000 है। 10 100 1000 ऐसा ही कहां तक चला गया, 1 पर 10 1 पर 8 जीरो दिया गया। और ये डॉट 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 10 के पावर कितना कह रहा है, 8 कह रहा है। मतलब कि 10 के पावर 1 10 के पावर 2 10 के पावर 3 10 के पावर 4 10 के पावर 8 में नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या अंत से निकालना है। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 ऐसा ही 8 तक है। यदि बेस समान है 1 के पावर n गुना 1 के पावर n, बेस समान है और तो पावर एक साथ ऐड कर देंगे गुना में रहेगा तो, और बेस समान है भाग में रहेगा तो पावर घटा देंगे। मतलब पावर ऐड करने की आवश्यकता, तो हम इसको ऐड करेंगे कि 10 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 8 तक। 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्या का योग होता है और प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 8 है तो 8 और 1 9/2 कट गया, आपको 4 से 36 आया। और 10 के पावर 36 दर्शाया कि नंबर्स ऑफ जीरो कितना है, तो 36। तो इस तरीका से आपको देगा तो मान निकालना। कल आपको बताए थे कि 10 के पावर में यदि कोई भी संख्या दिया गया है और प्लस में रहे या माइनस में रहे, जो पावर कम होता है वही नंबर्स ऑफ जीरो होता है। यहाँ नंबर्स ऑफ जीरो 10 के पावर 3 होगा। ये 77 के बाद 78 पर आइए कि 78 नंबर जो सवाल आपको कहा जा रहा है सर, 78 नंबर क्या कहा इसके बारे में समझना। तो 78 नंबर जो सवाल आपको बोला गया है, ये 78 नंबर सवाल आपसे हो जाएगा क्योंकि कहा 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना डॉट डॉट 50 के पावर 50। तो इसको आप स्वयं सोल्व कर दीजिएगा। ऐसा बहुत सारे सवाल कल वाले क्लास में हुआ। तो 78 के बाद आ जाइए 79 है कि फैक्टोरियल 100 और प्लस फैक्टोरियल 200, इसका मान निकालना।
अब आपको हम फैक्टोरियल वाले की संख्या का नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए बताया कि फैक्टोरियल में संख्या दिया है मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या, और लगातार प्राकृतिक संख्या दर्शा रहा है तब उसमें नंबर्स ऑफ 5 ज्ञात करेंगे। तो फैक्टोरियल 100 का मतलब ही है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का गुणनफल। तो फैक्टोरियल 100 में 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट गुना 100 दर्शा रहा। इसमें नंबर्स ऑफ 5 ज्ञात करेंगे तो हम कहेंगे कि 100 में 5 से भाग दीजिए तो ये 20 बार में कटा, और 20 में 5 से भाग दीजिए 4 बार में, और नहीं भाग लगेगा तो ये 24 आएगा। मतलब फैक्टोरियल 100 में नंबर्स ऑफ जीरो कितना आया? 24। इसी तरीका से फैक्टोरियल 200 में निकालना। तो फैक्टोरियल 200 में मतलब कि 200 में 5 निकालेंगे तब कितना बार में कट गया? 40 बार। और 40 में 5 से भाग दिए तो 8, और 8 में 5 से भाग दिए तब कितना आया? यहाँ आया 49। बात को समझिए कि दोनों प्लस में है, और प्लस में दर्शा रहा है कि एक है जो 10 के पावर 24 है। नंबर ऑफ जीरो ही 10 के पावर पर दर्शाता है कि 24 का मतलब कि 10 के पावर 24, और 49 का मतलब कि 10 के पावर 49 है नंबर ऑफ जीरो। हम आपको कहते हैं कि जब भी प्लस में रहेगा तो सबसे छोटा वाला पावर 10 के पावर रहेगा और नंबर्स ऑफ जीरो दर्शाता। तो सबसे छोटा वाला 10 के पावर 24 है, तो इस एक्सप्रेशन का नंबर्स ऑफ जीरो ट्रेनिंग जीरो 10 के पावर कितना हुआ? 24। अब बात को समझिए कि अगर इस प्रकार का जैसा ही फैक्टोरियल के रूप में दे दिया जाए जोड़ घटाव के रूप में, तो सभी को नंबर्स ऑफ 5 नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यदि प्लस में या माइनस में रहता है कोई भी संख्या तो प्लस और माइनस में 10 के पावर सबसे कम संख्या होता है। यहाँ आएगा 200 नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा, और यहाँ आएगा नंबर्स ऑफ जीरो कम। तो सिर्फ फैक्टोरियल 100 का ही मान निकालेंगे। जैसे अगर आपको दिया गया कि फैक्टोरियल 537 और प्लस का फैक्टोरियल दिया गया आपको 257 और प्लस का फैक्टोरियल दिया गया 927। अब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो हम कहेंगे कि सबसे छोटा संख्या में नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे, क्योंकि प्लस में है और प्लस में 10 के पावर जो कम संख्या होता है वही नंबर्स ऑफ जीरो होता है। तो अब 257 में नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे। जितनी 5 की संख्या होगा उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होगा। प्लस और माइनस में रहेगा तो गुना में रहता, तो गुना में दोनों रहता तो पावर निकाल करके ऐड कर देते। प्लस में है तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं। 78 79 हो गया। 79 के बाद 80 नंबर पर सवाल पर आइए कि जो नंबर्स ऑफ जीरो का जो 80 नंबर सवाल कहा जा रहा है वो क्या कहा गया? 80 नंबर जो सवाल आपको बोला कि 8 के पावर 123 और माइनस के 8 के पावर 122 माइनस 8 के पावर 121 और गुना 8 के पावर दिया गया है 223 माइनस 8 के पावर 222 माइनस 8 के पावर 221। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या निकालना निम्न व्यंजक में कि इनमें शून्यों की संख्या क्या हो। और शून्य की संख्या निकालने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं कहना है कि शून्य की संख्या इसमें एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को छोटा फॉर्म में लाके गुना के फॉर्म में देखेंगे कि जिस संख्या के जिस एक्सप्रेशन के गुणनफल में यदि 2 और 5 शामिल होता है तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होता है, और 2 और 5 शामिल नहीं है तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण नहीं होगा। अब इसमें देखिए 8 के पावर 123 से स्टार्ट किया है 121 तक गया है, तो इसमें जो कॉमन हम लेंगे ना 8 के पावर 123 122 121 में, वो सबसे छोटा वाले पावर कॉमन लेंगे, और सबसे छोटा वाले पावर 8 के पावर 121 है। कॉमन लिए तो 123 में से 121 चला गया तो आप कहेगा कि 8 के पावर 2 बचा, माइनस यहां से 8 के पावर 1 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1 बचा। 1 क्यों बचा? क्योंकि 121 चला जाएगा तो 8 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है। और यहाँ से सबसे छोटा पावर है कितना? तो 8 के पावर 221 है। कॉमन लिए तो 8 के पावर 2 और 8 के पावर 1 माइनस 1 बचा। ये कह रहा है कि 8 के पावर 121 है,
और 8 के पावर 2 का मान कितना हुआ 64, 64 माइनस का 8 माइनस 1, 64 में से 9 गया तब कहेगा कि 55 आया, गुना 8 के पावर 221 और 64 माइनस 8 माइनस 1 कितना आया 55। तो 2 तो बहुत बार है सर, 8 के पावर 121 में मतलब ये 2 आया, 2 के फॉर्म में लाएंगे तो 2 के पावर 2 गुना 121 मतलब 2 के पावर 363। 2 तो बहुत बार है, लेकिन 5 कितना बार है? अब 2 अधिक बार है तो 5 पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपको ऐसा सवाल बताए हैं बहुत सारा कि नंबर्स ऑफ जीरो तब निर्माण होता है कि 2 और 5 की संख्या की जितना पेयर बनते हैं, और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है ना, वही नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण करता। तो सबसे पहले आप इसमें आंसर करो कि 55 यहाँ भी है और 55 यहाँ भी है, कितना नंबर्स ऑफ जीरो इस एक्सप्रेशन में आएगा? जस्ट तुरंत आंसर करो विद इन सेकंड। करो आंसर, कितना आया? तो आप कहिएगा कि सर 55 में 55 को हम फैक्टर करेंगे तो 11 गुना 5 एक बार यहाँ आया, और यहाँ भी आया 11 गुना 5 एक बार आया, तो 5 एक बार और एक बार 2 बार 5 है तो 2 नंबर्स ऑफ जीरो होगा। जितनी 5 की संख्या उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या, 5 की संख्या जितने हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या होंगे, और 5 की संख्या 2 है तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया? 2। नेक्स्ट सवाल आइए कि 80 के बाद ये 81 नंबर सवाल जस्ट यही है कि 3 के पावर 123 माइनस का 3 के पावर 122 और माइनस का 3 के पावर 121 और गुना में दिया गया है 2 के पावर 221 माइनस 2 के पावर 220 और माइनस का 121 221 121 120 और 2 के पावर 119। इस व्यंजक के निम्नलिखित में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। निम्न व्यंजक में, अब निम्न व्यंजक में शून्य की संख्या निकालना है तो जस्ट ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। 3 के पावर 121 कॉमन लेंगे तो 3 का पावर 2 बचा, ये 3 के पावर 1 बचा और ये 1 बचा। यहाँ 2 के पावर 119 कॉमन लिए तब 2 के पावर कितना बचा? 2 बचा, 2 के पावर 1 बचा और 1 बचा। यहाँ आया 3 है जो 121 बार है, और 3 के स्क्वायर 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 1 गया तो कितना आया? 5 आया, गुना 2 के पावर 119 बार है, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तक 1, मतलब 3 121 बार, तो 3 से हमको नहीं कोई इसमें नंबर्स ऑफ जीरो में फायदा है 3 खोज करने से। हमको 2 और 5 की संख्या निकालना है। 2 तो 119 बार है और 5 एक ही बार है, तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हुआ? 1 हुआ। तो जब भी इस तरीका के संख्या आपको नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए देगा तो आप 2 और 5 की संख्या फाइंड कीजिएगा। जितने 2 और 5 की संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या होंगे। जब 81 हो गया सर, तो 82 में क्या रखा हुआ है? जस्ट ऐसा ही सवाल है। ये 3 सवाल एक ही प्रकार का ऐसा ही लिए थे। जैसे 8 के पावर 253 दिया है, माइनस 8 के पावर 252 है, 8 के पावर 251 है, और एक साथ गुना किया गया है 3 के पावर 221 से, माइनस है 3 के पावर 220 और माइनस 3 के पावर दिया गया 219। अब नंबर्स ऑफ जीरो निकालना, तो ऐसा एक्सप्रेशन देख करके नंबर्स ऑफ जीरो डायरेक्ट नहीं कहना कि नहीं हो। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। आप लोग सोल्व कीजिए तो वीडियो पॉज करके कि कितना इसका आंसर आएगा 82 का। तो आप लोग इसे सोल्व किए होंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना, 2 और 5 के फॉर्म में लाना। इसमें हम कॉमन लिए तब 8 के पावर 251, सबसे छोटा पावर कॉमन लेंगे। यहाँ आ गया 8 के पावर 2 माइनस का 8 के पावर 1 माइनस का आ गया 1। यहाँ कॉमन लिए 3 के पावर 219, तब आया 3 के पावर 2 माइनस का 3 के पावर 1 माइनस 1।
3 के पावर 2 का मान 9 माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ 64 माइनस 8 माइनस 1। 8 के पावर 251 गुना ये आ गया, 64 में से 9 गया तब कहिएगा कि 55, और 3 के पावर 219 9 में से 4 गया तो कहेगा 5। एक बार यहाँ है, बहुत सारा 2 है, 5 के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ भी एक बार और 5 आ गया, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 2 बार है, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया? 2 हो गया। तो जितने 2 और 5 की संख्या होंगे उतना ही नंबर ऑफ 0 होंगे। तो ये आपको नंबर ऑफ 0 था। अब समझना है हम लोग के रिमाइंडर के बारे में, कि रिमाइंडर के अगर सवाल दिया जाएगा तो किस किस तरीका से निकालना है। आपको रिमाइंडर में बताए हैं कि कोई भी संख्या का रिमाइंडर यदि आप निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर शेष, तो रिमाइंडर में बताया कि उस संख्या का हम नेगेटिव पॉजिटिव में मान लेंगे, जो नजदीक होगा उससे मान निकालेंगे, या तो इसके पावर में उस तरीका से संख्या को तोड़ेंगे जिससे भाग देने जा रहे हैं तो प्लस माइनस 1 कम हो, या तो 1 उससे अधिक हो, या तो टोसिएंट मेथड लगा दीजिए, या तो सीरीज में संख्या रहेगा, या तो संख्या आपको प्रोडक्ट के रूप में देगा। बहुत सारा ऐसा कंडीशन बताएं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं रिमाइंडर थ्योरम वाले थ्योरी को, तो आप सबसे पहले उसको एक बार पूर्णतः देख लीजिए, इसके बाद इस पर आइएगा तो बात पूर्णतः समझ में आता चलेगा। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरी के बारे में उतना चर्चा डिटेल में नहीं करना है। 83 नंबर जो सवाल आपको दिया है, करा कि 65 के पावर 66 और प्लस में 2 है, यदि इसमें 66 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले बात को यह समझना है सर कि ये 65 है और ये 66 है, तो 65 में यदि 66 से भाग देंगे, 65 में 66 से भाग देंगे तो कहिएगा कि रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 66 रहता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता। 65 है जो 66 से 1 कम है तो माइनस का 1 आया। हम आपको ये भी बताए थे कि माइनस के पावर यदि सम संख्या है तब मान पॉजिटिव आता है, और माइनस के पावर यदि विषम संख्या है तो मान नेगेटिव आता है। मतलब नेगेटिव के पावर यदि इवन नंबर तो मान पॉजिटिव, और ऑड नंबर तो मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये देखिए कि हमें 65 में भाग 66 से दिए तो माइनस का 1 शेष तो आया। अब पावर देखिए कि सम है कि विषम है। बात को समझिए कि ये 65 है और 65 के पावर में 66 है, और उसमें 66 से भाग दिए तो माइनस 1 आया रिमाइंडर, और माइनस है पावर सम की विषम। आप कहेगा कि पावर सम संख्या, तो माइनस के पावर सम संख्या का मान पॉजिटिव 1 है, और ये 2 है, 2 और 1 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। जिस संख्या से भाग देने जा रहे हैं रिमाइंडर उससे कम होता है, उतना उससे अधिक नहीं, उससे कम होगा। मतलब 66 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो संभावना है वो 65 तक बच सकता है। 84 नंबर जो सवाल है आपको सर, ये कहा गया कि 67 के पावर 67 है और प्लस का 67 है, और भाग देना है कितना से? 68 से। अब मान निकालना कितना आसान है। 67 है, 67 में 68 से भाग देंगे माइनस होगा, 67 में 68 से भाग देंगे कितना आ गया? माइनस का 1। कितना आया? माइनस 1 आया। आगे बताए सर जी, हाँ बताओ कि पावर सम है कि विषम है, तो आप कहेगा कि -1 के पावर -1 के पावर 67 वो विषम है, तो मान नेगेटिव में आएगा। मतलब यहाँ से भी कितना आया? माइनस का 1 आया। यहाँ से भी -1 है और यहाँ भी -1 है, तो रिमाइंडर माइनस माइनस कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया। और आपको ये भी बताया है कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं होता। यदि माइनस में आएगा तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, 68 से भाग दिए हैं, ये माइनस वाली संख्या को घटा दीजिए, और माइनस के पार्ट में संख्या 2 है तो 2 को घटा दिए, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? 66 हो गया। तो इस तरीका से भाग दिया जा रहा है। अभी तो संख्या से 1 कम है, आपको 1 अधिक है। जिनका ऐसे ख्याल आ रहा होगा ऐसे भी भाग दीजिएगा कि 67 के पावर 67 है सर, और प्लस का 67 में 68 से भाग देना है, तब इसमें भाग दिए तब माइनस का 1 और माइनस 67 में से 1 गया तब 66। ये भी लिख सकते कि माइनस का 1 है और 67 में से -1 चला गया तो कितना बचा? 66 बचा। तो आप किसी भी तरीका से भाग देकर के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कब? जब इसके पहले वाले वीडियो आप रिमाइंडर देखे होंगे तो ये बात पूर्णतः समझ में आ रहा होगा।
और मन ही मन इतना उल्लास आ रहा होगा कि हाँ सर अब बात पूर्णतः समझ में आ रहा है। ये आपको 85 नंबर सवाल है सर कि 2518 और गुना में दिया गया है 28,622 के पावर में 2 है और गुना में संख्या है वो 2873 के पावर में 3 है और भाग जो दिया गया है 23 से दिया गया। इसका रिमाइंडर फाइंड करना कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल क्या होगा। अब रिमाइंडर ज्ञात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा भाग देंगे संख्या से का एक ही -1 या +1 बच सकता है। देखिए इस तरीका से सवाल ही आपको एग्जाम में देगा जिससे भाग देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कोई बात नहीं, हम 23 से 2518 में भाग देंगे कि 2518 में 23 से भाग देंगे तो शेष जो बचेगा वो 11 बचेगा। भाग देकर के चेक करिएगा कि 23 में 2518 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा, तो कहिएगा कि शेष 11 बचा। और 28,622 में यदि 23 से भाग देंगे तो शेष जो बचेगा वो 10 बचेगा। और 2873 में 23 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2। 2873 में 23 से भाग दिए तब आपको 23 बार में कितना लगा, 1 आ गया। एक बार में 2873, देखिए 2873 में 23 से भाग दिए तब एक बार में 23, बाकी बचा 57, 7 उतारा है 23 दूना का 46, बाकी बचा 11 और ऊपर से उतरा। अगर 23 बचे 115 अगर लगा देते तब कुंता कट जाता, लेकिन शेष कितना बचा, -2। तो -2 जो नजदीक में प्लस और माइनस में संख्या रहेगा उसी को लेना है, तो हम -2 लिए। ये 11 है तो 11 लिख दिए। 10 के पावर 2 कितना हो गया, तो कहिएगा कि 100 आ गया। और -2 के पावर 3 कितना आ गया, -8। अभी भी इसमें कितना से भाग देना है, 23 से अभी भी भाग देना। और 23 से भाग देने जा रहे हैं, कितना से भाग देने जा रहे हैं, 23 से भाग देने जा रहे हैं। भाग देने जा रहे हैं 23 से। सबसे पहले यहाँ बात को समझो कि अगर ये 100 है या 1100 में भी डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा 23 से, लेकिन 100 में 23 से भाग दिए 2392, 92, बाकी बचा 8। और ये आपको आ गया 88 और 88 में 23 से भाग दिए 2392, ये आ गया माइनस का कितना, 2392, 88 है तो -4, -4 और -8 कितना आ गया, गुना किए तब कहिएगा -+32। और 32 में 23 से भाग दिए तो 23 दूना 46, कितना शेष बचा, 9 शेष बचा। कितना शेष आ गया, 9। फिर से एक बार बात को समझना है कि ये 11 है और ये कितना है, 100 है। 100 में 23 से भाग दिए तो 2392, बाकी शेष कितना बचा, 8। और 8 में 11 से गुना किए तो 88, और 88 में 23 से भाग दिए तो 2392, लेकिन 88 है तो -4 और माइनस +32 में 23 से भाग दिए तो 9। लेकिन एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कि शायद भाग दिए हैं वो सही है कि गलत है, लेकिन प्रोसेस यही होगा। प्रोसेस क्या होगा, ऐसा ही। और ऐसा भी एग्जाम में आपको सवाल दे सकता है, ऐसा भी एग्जाम में आपको सवाल दे सकता है। 85 के बाद आ जाइए 86। हाँ, एक बार भाग देकर के आराम से चेक कर लीजिएगा कि 2518 में भाग दिए तो वास्तव में 11 शेष आया है, वास्तव में 10 आया है शेष की नहीं आया है, वास्तव में -2 आया है शेष की नहीं आया। अगर जो आ गया है शेष तब सब बात क्लियर चलता है। 100 में 23 से भाग दिए तो 92 लगा, बाकी 8 बचा। 8 में 11 से गुना किए। 88 में 23 से भाग दिए तो 2392 माइनस का कितना बच गया, 4। -4 और -8 एक साथ क्या कर दिए, गुना। ऐसे भाग देकर के एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। 85 के बाद कितना आया, 86 आ गया। 86 है कि 10 के पावर 1 है, ऐसे पावर इस पर नहीं दिया है। 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 और 5 तक है। और भाग जो आपको देना है
वो 6 से भाग देना है और रिमाइंडर फाइंड करना। तो इसको 10 के पावर 2, 10 के पावर कुछ नहीं है, 10 के पावर हम 1 दिए। लेकिन बात को समझना कि यदि 10 के पावर 1 में 6 से भाग देंगे तब यहाँ 10 और 10 में 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। ऐसा ही 10 के पावर 2 में हम 6 से भाग दिए तो 10 के पावर 2 6 और 6 में 100 में 6 से भाग दिए तो कितना शेष आया 4 आया। मतलब कि 10 के कोई भी पावर है और 6 से भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। 10 के कोई भी पावर है 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 ही आता है। ऐसा ही 4 की भी कोई पावर है और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 10 या 4 के कोई भी पावर में 6 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसा ही जब आपको रहेगा कि 4 शेष बचेगा पावर, मतलब जैसे आपको 100 और 100 के पावर कोई भी संख्या में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा रिमाइंडर। 28 है, 28 में 6 से 28 के कोई भी पावर में दीजिए, मतलब 28 में 6 से भाग दिए तो 4 बचा और 4 के पावर n आ गया, तभी भाग दिए तो कितना आ गया शेष पर 4 आ गया। मतलब हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो भाग देने के बाद 4 शेष बचता है और पावर कुछ भी रहता है तो 4 ही आएगा। जैसे आप बात को और समझाते हैं कि अगर 52 है और 52 के पावर दिया गया है 119 और 6 से भाग देना, तो हम कहेंगे कि 52 में 6 से भाग दिए तो 8 छके 48 शेष कितना बचा 4। अब आ गया कि 4 के पावर 119, अब 6 से भाग देंगे तो 4 के कोई भी पावर है और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। और बात समझिए, जैसे 64 दिया और 64 के पावर दे दिया आपको 11,223, अब 6 से भाग देंगे तो हम कहेंगे कि 64 में 6 से भाग दें तो शेष कितना आया 4 आया, और 4 के कोई भी पावर में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो हम आपको बात समझाना चाह रहे थे कि यदि कोई भी ऐसी संख्या है जो 6 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, कोई भी संख्या दुनिया में, और 6 से भाग देंगे 4 शेष बचेगा तो उस पर कुछ भी पावर रहेगा तो 4 ही आएगा। कि मतलब कि 4 के कोई भी पावर है 6 से भाग देते हैं, रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है 4 ही बचता है। ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं। अब इसको बात को समझ गए होंगे तो आंसर आपको निकल जाएगा कि 10 के पावर 5 तक की संख्या दिया तो हम कहेंगे 4 यहाँ शेष बचा, 4 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, 4 यहाँ, 4 कितना बार बच गया 5 बार, तो 4 पंचे का 20 और 20 में 6 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। लेकिन ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 डॉट 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 10 के पावर आपको दे दिया गया 97 और भाग देना है 6 से। तो हम कहेंगे कि 4 4 4 4 4 4 ऐसे कहां तक बचेगा 97 4। तो 4 5 बार जोड़िए या 4 में 5 से गुना किए एक ही हुआ, 4 को 5 बार जोड़ दीजिए या 4 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 4 को 97 बार जोड़ दीजिए या 4 में 97 से गुना कर दीजिए, बात वही है। फिर 4 से भाग दे दीजिए तो 16 छके 96, 1 4 में 1 से गुना किए तो 4 ही अंदर आ गया। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें बात ये समझाना चाह रहे थे आपको कि जैसा ही 4 के 3 बार में पेयर में जाएंगे ना और फिर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब कि 4 को कितना बार ऐड करेंगे 3 बार, 4 4 8 4 12 6 से भाग दिए रिमाइंडर 0। ऐसा ही 4 4 8 और 4 12 भाग दिए रिमाइंडर 0। ऐसा ही भाग दिए रिमाइंडर 0, लेकिन कितने के पेयर में चल रहा है रिमाइंडर 0 3 3 के पेयर में। तो 3 3 के पेयर में चल रहा है तो डायरेक्ट इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 32 या 96 शेष कितना बचा 1 शेष बचा तो 4 को 1 बार लिख दिए, 2 बार शेष बचा तो 4 को 2 बार लिखते 8 आ जाता। लेकिन 3 बार शेष नहीं बचेगा क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं। अगर पूर्णतः कट गया तो कहते रिमाइंडर 0। तो ये अगर बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो 4 गुना 97 में 6 से भाग दीजिएगा। लेकिन हम आपको ये थोड़ा सा समझाना चाह रहे थे, यदि और कैलकुलेशन फास्ट करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि 4 3 बार ऐड किए तो विभाजित बचा कितना 4 और 4 8, और 8 में यदि हम भाग दे देंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, क्योंकि 8 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। ये हम समझाना चाह रहे थे।
86 के बाद आ जाइए कि 87 नंबर जो आपको सवाल कहा गया वो क्या कहा गया। 87 87 नंबर सवाल है कि 8 के पावर 2 2 2 ट्रिपल 2 प्लस 2 के पावर 8 भाग देना है 3 से। 3 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होती है। 8 8 16 और 8 24 रिमाइंडर 0, 2 2 4 और 2 6 रिमाइंडर 0, 0 प्लस 0 रिमाइंडर 0, मतलब पूर्णतः संख्या इससे क्या है विभाजित है। 87 के बाद 88 पर आ जाइए। 88 नंबर सवाल कहा कि 8 के पावर 1750 और भाग 7 से देना। तो 8 में 7 से भाग देंगे, एक पर कुछ भी पावर रहता है रिमाइंडर 1 किया था। ये सब सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग से बन गया होगा। न भी बना है तो बात समझ में आ रहा होगा। 87 88 हो गया। 89 पर आइए कि 89 नंबर जो सवाल आपको कहा गया कि 1421 गुना में कर दिया गया 1423 और गुना में किया गया 1425 और भाग देना है 12 से। भाग देने जा रहे हैं 1421 में 12 से भाग देंगे तब एक बार में 12 लग गया, आ गया आपको शेष 2 और 2 ऊपर से उतरा, फिर एक बार में भाग लगाए तो 12 आ गया और ये बचा 10। 12 8 का 96, तो शेष जो बचा वो कितना बचा 5। यहाँ 5 शेष बचा, 2 ज्यादा है तो 7 शेष बचा, 2 ज्यादा है तो 9 शेष बचा। अब बात को समझिए कि गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाव है तो घटा देंगे। अब हम इसको जोड़ने घटाने जा रहे हैं। हम गुना किए कि 5 7 35 और 35 में 12 से भाग दिए तो रिमाइंडर -5। फिर से बात को समझिए, भाग दिए कि 5 7 35 और 35 में 12 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया -5। अभी 9 है और 9 में 12 से भाग दिए तो रिमाइंडर आ गया -3, क्योंकि 9 में 12 से भाग देंगे रिमाइंडर -3 और -1 और -3 गुना के तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर 3 आ गया। नहीं तो अगर हम माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो 9 ही रहने दीजिए और -1 में 9 से गुना करेंगे तो आप कहिएगा कि -9 और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो 12 में से 9 को घटा देंगे तभी 3 आ जाएगा। मतलब कि आपको जिस तरीका से अप्रोच लेना है उस तरीका से आप अप्रोच लीजिए, लेकिन लक्ष्य पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका आंसर वही आएगा, जो नेगेटिव में लीजिएगा जो आएगा या पॉजिटिव में लीजिएगा वही आंसर, पर कोई इफेक्ट नहीं। 90 नंबर है कि 9 के पावर 6 प्लस 7 में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना होगा, ये आसान। यहाँ प्लस का एक आया, एक पर कुछ भी पावर रहेगा तब एक 7 और एक 8 और 8 में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। ये सब सवाल आपको बन जाना चाहिए। 90 के बाद 91 नंबर पर आइए। 91 नंबर सवाल है कि 9 के पावर 19 प्लस 6 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तब रहेगा +1 आ गया और 1 में 6 जोड़े तो 7, रिमाइंडर 7 ही आ गया। इसमें क्या था 92 है कि 2 के पावर 23 में 10 से भाग। अब इसका रिमाइंडर याद करना, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। 2 के पावर 23 भाग कितना से देना है 10 से। अब हम 2 को इस तरीका से नहीं बना सकते कि 10 से कम 9 हो जाए या 1 ज्यादा 11 हो जाए, तो हम बात को ये समझना चाहते हैं कि यदि 2 के पावर 23 है तो 2 के पावर 23 लिख दो। लेकिन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है 92। 10 से भाग दे रहे हैं तो 2 गुना 5 लिखेंगे, 2 गुना कितना लिखेंगे 5। बेस समान है, भाग में पावर घट जाएगा, ऊपर जाकर के घटा था 2 के पावर 22 और 2 के पावर 22 में 5 से भाग दिए। लेकिन बात को समझना है कि हम इसको काटे संख्या को वो कितना से विभाजित कर चुके हैं 2 से। ऐसे हम आपको सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम बताए हैं। रिमाइंडर थ्योरम जब बता रहे थे कि सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालेंगे, लेकिन जितना से सिंप्लीफाई करेंगे ना सर उतना से लास्ट वाले रिमाइंडर में गुणा कर देंगे। अब 2 के पावर 22 में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम टोशियन भी बताए थे कि टोशियन साइक्लिसिटी एक ही होता है,
टोशियंट वहां लगेगा जहां HCF एक है, और जितने प्राइम नंबर है सभी प्राइम नंबर का टोशियंट एक होता है। तो 5 का टोशियंट उससे एक कम होता है, प्राइम नंबर का टोशियंट उससे एक कम होता है, एक नहीं सॉरी गलती से बोला गया, उससे एक कम होता है। और 5 से एक कम इसका टोशियंट 4, और टोशियंट से भाग दीजिएगा तो शेष आ गया 2। अब आ गया 2 के पावर 2 में 5 से भाग दीजिए, मतलब 4 में 5 से भाग देंगे तब रिमाइंडर कितना आ गया 4। लेकिन 4 तब रिमाइंडर आता है सर कि जब इस संख्या को हम 2 से सिंप्लीफाई किए, तो 2 से गुणा कर देंगे, फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से एक बार बात को समझना, घबराना नहीं है, पेशेंस रख करके बात को समझते चलिए। हम 2 से भाग दिए तो 23 के पावर 2 में 2 से भाग दिए तो आ गया 2 के पावर कितना, 2 के पावर 23 में 2 से भाग दिए तो 2 के पावर 22 आ गया। लेकिन भाग कितना से दिए 2 से, 5 से भाग देने जा रहे हैं तो टोशियंट 5 का 4 आया, पावर में 4 से भाग दिए, शेष आ गया 2। अब इस संख्या में 22 हटाइए और पावर में 2 चढ़ाइए, 4 में 5 से भाग दिए 4, तो 4 तब रिमाइंडर आता है कि जब संख्या में 5 से भाग दिए थे, लेकिन भाग देना था कितना से 10 से। कितना से हम सिंप्लीफाई किए हैं 2 से, तो 2 से गुना कर दिए, रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। तो सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि जितना बार में आप संख्या को सिंप्लीफाई किए हैं उससे लास्ट वाले रिमाइंडर में क्या कर देना है, गुना कर देना। 93 नंबर जो सवाल आपको कहा जा रहा है सर कि 3 के पावर 21 में 5 से भाग दीजिए, हम कहेंगे कि HCF 1 है, टोशियंट लग जाएगा, और टोशियंट लगा मतलब कि 4 आया 5 का टोशियंट, और 4 के शेषफल कह रहा है कि यहाँ 1 आवेगा, 3 के पावर 1 में 5 से भाग दे दीजिए तब रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये टोशियंट का कमाल है। टोशियंट वहां लगता है जहां जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं HCF 1 होगा, HCF 1 होगा तो टोशियंट लगाना है। अभाज्य संख्या का टोशियंट उससे एक कम होता है, लेकिन भाज्य संख्या का टोशियंट भी निकालने के लिए बताए हैं। यदि आप रिमाइंडर थ्योरम पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले वाले टोटल रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरी देख लीजिए, इसके बाद आराम से सब सवाल सोल्व हो जाएगा। 93 के बाद 94 पर आ जाइए। 94 नंबर जो सवाल कहा गया आपको सर कि 3 के पावर 397 के पावर दिया गया है 3589, और प्लस में दिया गया है 5, भाग देना है 398 से। ये तो आसान है, 397 में 398 से भाग दिए तो माइनस का एक आया, सम संख्या है, पावर की विषम आप कहेगा कि विषम तो माइनस माइनस में रह गया, और 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 4। 95 नंबर सवाल करा। 95 नंबर जो सवाल है सर ये कह रहा कि 25 के पावर 24, इसको बनाने की आवश्यकता है, और 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस का आएगा, और प्लस की कुछ भी पावर रहेगा प्लस में ही रिमाइंडर आएगा। 96 नंबर सवाल आ रही है 96 पर कि 96 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 96 नंबर सवाल कहा कि 39 के पावर फैक्टोरियल 93, और भाग आपको देना है वो 40 से भाग देना है, रिमाइंडर निकालना। तो 39 में 40 से भाग दिए, माइनस का 1 है, और फैक्टोरियल 0 और 1 को छोड़ करके जितने फैक्टोरियल का मान होते हैं वो सब सम संख्या होते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, 3 का मान 6 होगा, 4 का मान 24 होगा, 5 का मान 20 होगा, 6 का मान 720 होगा। मतलब कि 2 ही ऐसा फैक्टोरियल है जिनका मान विषम होता है, बाकी सब फैक्टोरियल का मान किसी में आता है सम संख्या के रूप में। कि फैक्टोरियल 1 से बड़ा जितने फैक्टोरियल होंगे सबका मान सम संख्या होगा, मतलब फैक्टोरियल 3 का मान सम होगा कि विषम, आप कहिएगा कि सम होगा, और माइनस के पावर यदि सम संख्या है इवन नंबर तो मान आता है पॉजिटिव, मतलब माइनस के पावर फैक्टोरियल 93, और फैक्टोरियल 93 एक सम संख्या है, तो -1 के पावर 93 का मतलब +1, और आ गया आपको 1। ऐसा नहीं माइनस लगाना है 93 नहीं, फैक्टोरियल 93, और 1 से बड़े जितने फैक्टोरियल होते हैं उस सबके फैक्टोरियल का मान सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। 97 कह रहा कि 2 के पावर 256
और भाग जो आपको देना है सर 17 से। कितना से भाग देना है? 17 से। तो एक तरीका यह है आपको कि अगर ये 2 के पावर 256 है, 17 से भाग देना है, मतलब संख्या को हम 2 के पावर 4 16 बना सकते हैं। और 16 बनाने के लिए हम कहेंगे कि 2 के पावर 4 गुना का 64 भाग दिए 17 से। 2 के पावर 4 का मान 16, 16 के पावर कितना आ गया? 64, और 17 से भाग दिए तो माइनस का 1 और माइनस 1 के पावर सम संख्या है, तो प्लस 1 आंसर रिमाइंडर आ गया प्लस। तो आप जिस संख्या से भाग देने जा रहे हैं उससे एक कम या उससे एक अधिक पर तोड़ सकते हैं, और उससे कम और अधिक पर तोड़ करके मान आ गया 1 आ गया रिमाइंडर। कितना आया है रिमाइंडर? 1 आया। दूसरा तरीका यह है कि आप टोसिएंट भी लगा सकते हैं, और टोसिएंट लगाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सम संख्या की सम संख्या इनका एचसीएफ 1 है कि नहीं। तो टोसिएंट निकालेंगे, ऊपर 2 और नीचे 17, एचसीएफ 1, कोई भी कॉमन एक छोड़ करके नहीं आया। अगर एचसीएफ 1 आया है, टोसिएंट लगा देंगे, और 17 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का टोसिएंट उससे एक कम 16 होता है, भाग दिए रिमाइंडर 0 और 0 आया तो 2 के पावर 0 में 17 से भाग देंगे। 2 के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही। सॉरी, ऐसे हम आपको बात तो बताए थे कि यदि टोसिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित है, टोसिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित है, उस संख्या का रिमाइंडर 1 होता। टोसिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित है, यदि किसी भी संख्या के पावर टोसिएंट से पूर्णतः विभाजित है, उस संख्या का रिमाइंडर कितना आएगा? 1। नेक्स्ट सवाल आइए 97 के बाद 98 पर, कि 98 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है ये क्या कहा? 98 नंबर जो सवाल कहा गया सर जी, ये कहा गया कि आपको 7 के पावर 84 है और भाग देना है 342 से। तो आप इसको 342 से भाग देने जा रहे हैं, मतलब ये संख्या 342 है, तो 343 बनाइए या 341। तो 343 तो हम बना सकते हैं। 343 बनाने के लिए 7 के कितना करना पड़ेगा? क्यू। 7 के क्यू करना पड़ेगा, मतलब कि 7 के पावर 3 में कितना से 28 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 7 3 बार और 28 बार, 28 पूरा का 84। 342 से भाग देने जा रहे हैं। आप कहेगा कि 7 के पावर 3, इस तरीका से भी इसको आप लिख सकते हैं, और भाग ये 342 से 7 के पावर 3, 343 के पावर 28 में 342 से भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस का 1, और प्लस के कुछ भी पावर रहेगा उत्तर नहीं देखना, इस समय की दिशा में प्लस 1। तो आप इस तरीका से संख्या को तोड़कर ला सकते हैं, जहां आप उसको प्लस में मान आएगा 1 कम, या तो माइनस में लाइएगा। +1 या तो -1 के फॉर्म, या तो 1 ज्यादा रहेगा या तो उससे 1 कम होना चाहिए। 99 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, ये फैक्टोरियल 99 तक ही दिया गया, और भाग देना है आपको 12 से, रिमाइंडर क्या देना। जब भी ऐसा सवाल आएगा फैक्टोरियल के रूप में, तो भी हम आपको बताएं कि कोई भी घबराने का बात नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना? 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना आएगा? तो कहिएगा 6। विभाजित करके चलना 12 से, जहां विभाजित हो गया छोड़ देंगे। 1 12 से विभाजित नहीं है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 12 से विभाजित है, और जहां से फैक्टोरियल विभाजित होना स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के जहां तक फैक्टोरियल आगे है सबका रिमाइंडर 0 होगा। फिर से बात कर सकते हैं, सभी फैक्टोरियल के मान को विभाजित करते चलना। जिस फैक्टोरियल के मान से विभाजित होना स्टार्ट हुआ उसके बाद जितने फैक्टोरियल हैं सभी विभाजित होंगे और रिमाइंडर क्या हो जाएंगे? 0। मतलब फैक्टोरियल 4 से विभाजित होना स्टार्ट हुआ तो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल 500 फैक्टोरियल 8000 सब विभाजित हैं, तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 से पहले वाले को ऐड कीजिए, 6 2 8 और 1 9, और 9 में 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। 99 के बाद 100 नंबर सवाल पर आइए, सेंचुरी लगा चुके अभी हम लोग। 100 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? 100 नंबर जो सवाल आपको बोला गया यही है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक की संख्या को 8 से भाग देना है तो रिमाइंडर निकालना है।
फैक्टोरियल 1 का मान 1 नहीं विभाजित है, 2 का मान 2 नहीं विभाजित है, 3 का मान 3 नहीं विभाजित है, 4 का मान 24 विभाजित है। तो 4 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। इससे पहले वाला को ऐड करेंगे, 6 2 8 और 1 9, और 9 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए 100 के बाद 101 पर। 101 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है, ये क्या कहा गया? 101 नंबर सवाल कहा गया कि 3 के पावर 12, 3 के पावर -11 के पावर 12 निम्नलिखित में से किस से विभाजित है? थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है सर जी, वो हम कॉन्सेप्ट लिखाने जा रहे हैं कि यदि a के पावर n माइनस b के पावर n है और a के पावर n प्लस a के पावर n माइनस b के पावर n है। तीसरा है a के पावर n प्लस b के पावर n, और चौथा आपको भी यही है a के पावर n प्लस b के पावर n। मतलब कि ये चारों फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं, ये चारों फॉर्म ध्यान में कि यदि a के पावर n माइनस b के पावर n है, मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बेस तो अलग है लेकिन पावर क्या होना है, समान। बेस अलग है, पावर समान होना, ये हम आपको बताए हैं रिमाइंडर थ्योरम में। आप जाकर के देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम वाले में, आपको हम बताए हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में चारों पॉइंट आपको बता चुके हैं। अब बात को समझना कि a के पावर n माइनस b के पावर n, यदि n विषम संख्या है, ऐसी संख्या विषम, तो विषम संख्या रहेगा तो विभाजित होगा a माइनस b से। और यदि n सम संख्या है, ऐसा संख्या है सम संख्या, तो विभाजित होगा a प्लस b से भी और a माइनस b से भी। a प्लस b से भी विभाजित और a माइनस b से भी विभाजित, और इन दोनों के एलसीएम से भी विभाजित हो सकता है। और लेकिन a के पावर n प्लस b के पावर n, यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है तो विभाजित होगा a प्लस b से। और ये है कि यदि n सम संख्या है, ऐसा संख्या सम संख्या, तो किसी से इसका कॉमन फैक्टर नहीं आता, कोई भी विभाजित नहीं होगा। तो ये 3 वो फॉर्म बताया, माइनस में दोनों संभव है, विषम रहेगा तो भी और सम रहेगा तो भी, लेकिन प्लस में एक ही बार संभव है, वो सिर्फ माइनस रहेगा तो ये प्लस बी से विभाजित होगा, और सम संख्या रहेगा तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। आपको रिमाइंडर थ्योरम में बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताए हैं, और बायनोमियल थ्योरम में आपको सभी पॉइंट का चर्चा किए, तो जाके रिमाइंडर थ्योरम देखिए और सब बात क्लियर हो जाएगा। अगर जिनका देख चुके हैं ठीक है, वहां नहीं नोट किए तो ये तीनों पॉइंट अभी यहाँ नोट कीजिए, और सभी सवाल देखिए आसान तरीका से सोल्व होता चलेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं कि क्वेश्चन पर पहला नंबर जो आपको इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो 101 है। कहा कि 3 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12, 11 के पावर हमेशा क्या होना है, समान होना, 12। तो हम कहेंगे कि बेस तो अलग अलग है, पावर समान है, माइनस में है, सम संख्या है कि विषम है। आप कहेगा कि पावर है जो इवन है, पावर इवन है तो इसका मतलब कि a प्लस b से भी विभाजित होगा और a माइनस b से भी विभाजित होगा। एक बार योग करेंगे तब 14 से भी विभाजित है, और अंतर करेंगे तो किससे विभाजित है, 8 से भी विभाजित है। अब ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन कहा कि 2 एवं 7। हाँ, जो संख्या 14 से विभाजित है वो भी 2 से विभाजित होगा, 8 से वो भी 2 से, और ये 7 से भी, तो 2 एवं 7 से संख्या विभाजित है, 2 एवं 7 से विभाजित है। हम ये भी कहें कि a प्लस b और a माइनस b से विभाजित है, तो संख्या इनका एलसीएम से भी विभाजित होगा। इनका किससे विभाजित होगा, एलसीएम से। और 14 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 56, और 56 को विभाजित करने वाला जो ऑप्शन होगा 2 भी है, 7 भी। आपको 101 के बाद 102 पर चले आइए कि 102 क्या कह रहा है। 102 नंबर सवाल आपको कहा कि 3 के पावर 4n माइनस 3 के पावर माइनस 4 के पावर 3 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो हम n के नेचुरल नंबर होता है और n का सबसे छोटा पावर देके चेक करेंगे।
1 2 3 4 5 डॉट डॉट, सबसे छोटा पावर n का मान 1 देंगे, तो n का मान 1 दिए, 3 के पावर कितना आया 4। इस प्रकार का जितना सवाल रहेगा, -4 के n भी 1 दिए तो 4 के पावर 3 के पावर 4 का मान 81 और 3 के पावर 4 का मान 64 17। देखिए कि कौन से ऑप्शन 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहिएगा कि 17 है, तो 17 आंसर आ गया। n के किस मान के लिए, सभी मान के लिए विभाजित है, तो सबसे छोटा संख्या कौन से विभाजित होगा, सबसे बड़ा से बड़ा 17 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन में 17 है। 102 के बाद 103 पर आइए, ये 49 के पावर है 156 माइनस 13 के पावर है 136, किससे दिया नहीं, आप यहाँ काफी से कि क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है। 136 को हटा करके 136 को हटा दीजिए और 156 कर दीजिए। जो 136 पावर में उसको हटा के 156 या 156 को हटा के 136 कर देना, क्योंकि जब भी इस बाइनोमियल थ्योरम से रहेगा तो आपको पावर क्या रहेगा, समान रहेगा। अब सम संख्या की विषम में माइनस में दोनों में करेगा, अगर सम संख्या है तब a प्लस b से भी विभाजित होगा और a माइनस b से भी विभाजित होगा, 49 माइनस 13 से भी विभाजित होगा। अब किससे विभाजित है, ऑप्शन अच्छा है, किससे विभाजित नहीं है, ये आपको निकालना है कि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सा। एक और दिया है कि 37 के पावर 13 और प्लस 25 के पावर 13, करा कि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सा है, दोनों के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों में निकालना। तो 49 और 13 आपको आ गया 62 और ये 49 में से 13 गया तब आपको आ गया 36। और यहाँ a प्लस b है, a के पावर n प्लस b के पावर n, विषम यदि n है तब a प्लस b से विभाजित होता है। 37 प्लस 25 कितना हुआ 62, तो यहाँ भी 62 है, यहाँ भी 62 है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा संख्या 62। फिर से बात को समझिए, क्वेश्चन ने करा था कि 50 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 तथा 37 के पावर 13 और 25 के पावर 13 में दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ 62 यहाँ भी है और 62 यहाँ भी है, दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या 62। 103 के बाद 104 पर चले 104 नंबर है कि 49 के पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित, तो पावर दोनों पर समान ही होना है, 1 है तो माइनस 1 के पावर 15 कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पावर रखेंगे 1 ही होगा। अब 1 के पावर n माइनस b के पावर n, यदि n विषम संख्या है तो विभाजित होता है a माइनस b से, a माइनस b का मतलब 48 से विभाजित होता है। देखिए कि कौन सा ऑप्शन, 50 51 29 और 8, 50 है 51 है 29 है और 8 है, 50 से नहीं विभाजित है, 29 से नहीं विभाजित है, 51 से नहीं, 8 से विभाजित है, 8 है। मतलब कि जो संख्या 8 से विभाजित है इसके फैक्टर से भी विभाजित होंगे, 1 से भी होंगे, 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे, 4 से भी होंगे, 8 से भी होंगे, 12 से भी होंगे, 24 से भी होंगे, 16 से भी होंगे और 48 से भी होंगे। तो इसका सभी फैक्टर से भी वो संख्या विभाजित होंगे। 104 के बाद 105 पर आ जाइए कि 105 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, और आज का ये लास्ट सवाल होगा। 17 के पावर 37 प्लस 29 के पावर 27, देखिए फिर यहाँ टाइपिंग एरर है, 27 को हटा दीजिए और पावर में क्या कर देना है 37, या 37 को हटा के पावर में 27 कर देना, क्योंकि जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा तो पावर हमेशा क्या रहता है समान, बेस अलग अलग हो सकता है। 23 से भाग देना है, a के पावर n प्लस b के पावर n, प्लस है तो एक ही कंडीशन होता है और एक कंडीशन में वो n क्या होता है विषम, और यदि n विषम है तो विभाजित होगा a प्लस b से। तो 17 प्लस 29 कितना हो गया 46, कितना से भाग देना है 23 से, और 46 में 23 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो आज से रिमाइंडर का यही तक रखते हैं 105 तक, बाकी कल वाले क्लास में 105 से आगे बढ़ाएंगे। सभी पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, PKSY मैथ्स ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर जाइएगा। टोटल पीडीएफ वहां आपको अवेलेबल अभी तक नंबर सिस्टम का है, उसको आप सबसे पहले उसको बना जाइए, जो बनता है
और सही है न भी बनता है तो मुश्किल नहीं, पहले एक बार बना जाइएगा तो माइंड सेटअप करेगा कि कौन कौन क्वेश्चन हमको गलत हो रहा है, कौन थोड़ा सा और समझने का लायक है और उसमें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद उसको पीडीएफ को बनाइए, पीडीएफ है आपको दे दिया गया पहले बनाने के लिए। नहीं बनता है तो उस पर ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, आराम से फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर उसको डिस्कस कर देंगे। तो सब आपका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर और लाइक किससे, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा आपको चल रहा है। और थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो इसको इग्नोर कीजिएगा और उसको अपने से सुधारने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आप लोग का ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, सब चीज समय पर समाप्त हो जाएगा। क्लास बैच मैथ का, मैथ के लिए कोई टेंशन नहीं है, इतना क्लियर रहेगा ना एग्जाम में कहां से क्वेश्चन देगा, कहां से देगा क्वेश्चन सर, इतना पर जब सब टाइप वाइज क्लियर है तो क्वेश्चन एग्जाम में देगा कहां से, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो सब क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा। कब बनेगा कि जब प्रैक्टिस करिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है कंटेंट उतना आपको टोटल रिवाइज होना चाहिए, जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा ना कि सूत कर बेड पर सो गए और सो करके बेड पर आराम से मोबाइल को देख रहे हैं। चलिए तो बढ़िया सर बताए क्या कॉन्सेप्ट, और से नहीं, आराम से सिंसियरी होकर के पूरा ईमानदारी से बेड पर से उठ करके आप मोबाइल चालू कीजिए और क्वेश्चन का पीडीएफ दिया गया है और कुछ कुछ क्वेश्चन का आप थ्योरी लिखते हैं, वहां आप कॉपी पर नोट करते चलिए। तो आज यहीं रहने देते हैं 105 पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।